Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the Nifty and फिर उसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखेंगे एंड देन फिर ब्रॉड मार्केट. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे जब गैप अप हुआ जो र्यूमर आया कि ट्रेड डील इंडिया का होने वाला यूएसए के साथ और जो गैप अप हुआ एग्जैक्ट आई थिंक 1.5-2% के पास ऑल टाइम हाई के पास वापस जाके आए. सो बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था ये जोन में कहीं ना कहीं कि वी शेप इज अ डिफिकल्ट रेदर देन डब्ल्यू या तो एक इस तरह से एक करेक्शन करके या टाइम करेक्शन करके देन वी विल हैव द ग्रेट रैली. आइदर मेल मे बी अगर डील का न्यूज आया तो ये हाई को क्रॉस कर सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी. बट अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लाइक देर इज नॉट अ बिग स्ट्रेंथ इन टू द ब्रॉडर मार्केट. क्या सो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे. सो ये हफ्ता देखेंगे तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे स्लाइटली अप है क्या लास्ट वीक टू कंपेयर में एंड लास्ट 3-4 हफ्तों से हम आप जा रहे हैं तो आइडियली सिनेरियो वही हो रहा था कि ये जो ब्रेकआउट है वो इट हैज टू बी कंसोलिडेटेड. जो ये ब्रेकआउट है राइट. सो ये पुल बैक आइडियली आ रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग एंड पुल बैक होना चाहिए था अगर फ्रेश पर्सपेक्टिव से मार्केट को आगे जाना है. तो बेसिकली फॉर टुमारो 25,720 से 660 एंड देन उसके नीचे 25,600 का एक जोन है. सो मल्टीपल एरियाज है ये सब. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर में ये एक एरिया है 25,960 से 26,020. सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फॉर टुमारो में भी ये एक एरिया है जहाँ पे एक बार नीचे जा सकता है. बट मेरे अकॉर्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. अगर यहाँ पे मिले तो यू कैन लुक फॉर शॉर्ट जो आप नीचे में ये जोन को टारगेट कर सकते हो. और अगर यहाँ पे अगर ये दो जोन में आपको पुल बैक रिवर्सल दिखे यहाँ पे कहीं पे मान लो ऊपर जाए या तो इस तरह से तो ये एरिया में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे. या बट बेसिकली अगर ब्रॉड ट्रेंड देखेंगे तो इट इज अप. या सो यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ तो ये बेसिकली पुल बैक जब तक लोअर लो नहीं बनता है तब तक ये ट्रेंड इज अप साइड होंगे. या और दूसरी चीज अगर हम मंथली में देखेंगे तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल से. या सो आई थिंक ज्यादा टाइम पास जो ये एरिया में अगर करेगा निफ्टी जैसे ये एरिया में जो दिख रहा है तो फिर देन उसके बाद ऑल टाइम हाई को निकाल के फिर एक अच्छा रैली करने का चांसेस बढ़ जाता है. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी भी देखेंगे ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको ब्रीच किया हमने और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 4 हफ्तों से तेजी चल रही थी. सो आइडियली पुल बैक या कंसोलेशन होना ज़रूरी था. सो बेसिकली बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई के पास फिर से पुल बैक किया है. सो यहाँ से दो सिनेरियो है कि मान लो ये पुल बैक जो है और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करें या यहाँ पे ही सस्टेन हो जाए या फिर ब्रेक डाउन कर दे. या दैट्स अ पॉसिबिलिटी. नाउ लेट्स लुक एट द सिनेरियो. सो अभी बैंक निफ्टी की अब बात करेंगे तो 58,000 टू 200, 58,200 वो एक एरिया है जहाँ पे हाँ एक बार आप शॉर्ट देख सकते हो. बट जैसे ही 200 के ऊपर जाके सस्टेन हो जाए फिर ब्रेकआउट करे तो आपको वहाँ पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. नीचे में एरिया देखेंगे 57,200 टू 400 का एक जोन है. मान लो यहाँ पे पैनिक क्रिएट करे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग. नीचे में 56,500 टू 600 का जोन है. देन 100 है एंड 560 का जोन है. बट अगर सिंपल एनालिसिस में भी देखेंगे तो अभी भी डेली टाइम फ्रेम में वी आर इन अप ट्रेंड. ओके. सो यहाँ पे जो ये रूमर्स में काफी लोगों ने बाय किया है और अगर जो ट्रेड डील के चक्कर में तो एक पुल बैक के सिनेरियो में आपको एक शॉर्ट का अच्छा एरिया मिल सकता है जो आपको बताया ये एरिया. क्या नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स. तो जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि आपका निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ा हुआ है, आपका बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ खड़ा हुआ है और आपका स्मॉल कैप यहाँ पे खड़ा हुआ है माइक्रो कैप. सो दैट्स अ ब्रॉड वीकनेस अक्रॉस द मार्केट. सो बेसिकली पोर्टफोलियोज में इतना बड़ा मूवमेंट और इतना अपसाइड नहीं आया जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिखा रहा है क्योंकि वहां पे एलोकेशन ज्यादा नहीं था. लास्ट साइकिल के हीरोज नहीं थे बैंकिंग. बेसिकली आइडियली मार्केट जहाँ पे मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था लास्ट एजी में
जो अगर आप देख सकते हो इलेक्शन के बाद जो तेजी हुआ और जो तो वही एरिया में टाइम पास कर रहे हैं। सो परफेक्टली यहाँ पे भी वी से रिकवरी डिफिकल्ट था, तो समवेयर आई थिंक वी आर कंसोलिडेटिंग, मे बी एक बार ऐसा करें और फिर जा सकते हैं या नए हाई के लिए। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी। तो एज ऑफ नाउ जब तक ब्रॉड मार्केट इसके ऊपर है और इसके ऊपर है, तब तक ये जो यहाँ से डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ के बाद जो पैनिक के बाद मार्केट तेजी हुआ, दैट तेजी इज कंटिन्यू एंड कैन consolidate या मे बी नए हाई के लिए जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ द consolidation इज गोइंग ऑन। या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।